सभी को राम राम जी हमारी तरफ से। और बालक जग गए हैं, बालकन ने करिए नहा धो के पूजा पाठ, क्योंकि आज मंगलवार है और बच्चों की हो गई है छुट्टी, क्योंकि बारिश वारिश है रही थी। सोचो इन पर पूजा वूजा ये करवा लो और कुछ ना करेंगे ये। हम नहा लिए हैं तीनों जने कि अब हम 3 ही रह गए हैं, आप लोगों को भी पता है। और मैं मेरा बेटा और मेरी बेटी कर रहे हैं पूजा आज, क्योंकि मंगलवार है। बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो नहा धो के पूजा पाठ करने लगे हैं। यैसे भैया चट्टू और यहाँ की बतौर डिमांड है बहुत बड़ी बड़ी है, क्योंकि ज़्यादा दिन जाके छुट्टी है जावे ना बाद में डिमांड बहुत रखा है मेरे पास। मैं कह रहा हूँ मम्मी कुछ बढ़िया सो बना ले, मैं कि बाबू रोटी बना लूँ, रोटी खा लियो। कह रहा ना मम्मी मुँह रोटी ना खानी, यानी कि यानी रात भी रोटी ना खाई, क्योंकि चट्टू बहुत बड़ा हो। जहाँ मैगी पास्ता वैसी चीज़ खवा ले बहुत राजी रहे, वैसी चीज़ में यूँ। तो ये मैंने बोली चल तेरे लिए पास्ता बना दूँ। कह रहा मम्मी बढ़िया है, अच्छी बात है, तुमने पास्ता तो सोची। मैं कि हाँ, मैं कि रोटी के बारे में ना सोचे वो। कर ना मम्मी रोटी तो खाते रहे मैं, या कि ज़्यादा दिन छुट्टी हो गए बाद ना ऐसा चटपनो पूरी तरह चाहिए। अब मैं बना रही थी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी सही नहीं थी, वैसे मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने इसे भेज दिया नीचे चीनी लेने के लिए, चीनी है नहीं, दीदी से चीनी लाएगा ये। और मैं जब से कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा लेती हूँ यार, और मेरे सिर में हाथ डाल लिया खाना बनाते थे, सिर में हाथ डालना, हाथ धो के आके जब खाना बनाना होता है। देखो वो सबकी अलग अलग वो थिंकिंग है। हमारी सासू माँ की अलग थिंकिंग है, नहा धो कर रसोई में घुसना ये करना। और आज मंगलवार है यार, मेरे को ना बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि मेरे पति मतलब बहुत मतलब सवेरे 4-5 बजे नहा धो कर पूजा पाठ कर आते थे, और आज वो नहीं है ना, तो बड़ा बहुत ऐसी चीज़ें हैं उनकी याद दिलाती हैं। और मैं अकेले में ही ज़्यादा रोती हूँ, क्योंकि बच्चों के सामने रोने लगी ना तो मेरे बच्चे मेरे साथ में बहुत रोएंगे फूट फूट के। तो इसलिए मैंने सोचा भाई मैं अपने आंसू छुपा लेती हूँ, जब तक बच्चे आएंगे नहीं पूछेंगे मम्मा क्यों रो रही है, क्या हो गया। तो मैंने सोचा यार मैं मुँह धो आती हूँ बाथरूम में जाके, जिससे कि बच्चों को लगे नहीं कि मैं रो रही हूँ, नहीं रो रही। तो मैं आ गई थी रसोई में, तो मैंने सोचा यार कुछ बच्चों के लिए, उन्हें क्यों इतना टॉर्चर करना। जो मेरे साथ हो गया वो भगवान किसी के साथ ना करे, भूल के भी ना करे। देखो उम्र के साथ बंदा जावे ना तो इतनी तकलीफ ना होवे जितनी तकलीफ जब होवे जब उम्र से पहले बंदा चले जा। मेरे बच्चों की मतलब उम्र ही का है, छोटे छोटे बालक हैं, और मेरे पति चले गए, और चले कहाँ गए, लापरवाही डॉक्टरों की वजह से। और भगवान भी पता नहीं अच्छे इंसानों के साथ क्यों बुरा करता है, क्योंकि मेरे पति में कोई भी ऐब नहीं था, यहाँ तक कि सुपारी भी नहीं खाते थे मेरे हस्बैंड, और इतने अच्छे थे, कोई भी नहीं था उनकी बराबर। मुझे उनकी याद बहुत आती है, मैं रोने लगती हूँ। और फिर बच्चे आ जाते हैं, पूछते हैं मम्मा क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो मैं बोलती हूँ कुछ नहीं, वैसे ही प्याज के हाथ लगे थे। कह रहे नहीं हमें पता है आप उदास हो। तो मैंने इनको समझा समझू के बोला मैं कि नहीं बाबू प्याज के हाथ लगे थे ये और वो। तो ये लोग जब माने थे, कह रहे ठीक है। तो यश बोला मम्मा पास्ता बन गया। मैं कि नहीं अभी नहीं बना, अभी टाइम है बाबू, थोड़ी देर रुक जा। तो मैं उसके पास्ता ये छोरी है मेरे ब्लॉक में आने की कह रही थी काफ़ी दिन से कि चाची मुझे भी लेना, और अचानक आ गई थी, क्योंकि आज मंगलवार है, सारे बच्चों की छुट्टी हो गई है स्कूल से। और ये मेरी भांजी है और बहन के बच्चे हैं, और जो भी है भाई जो मैंने बनाया था सारे बच्चों को खाने के लिए दे दिया मैंने। मेरे अंदर ये नहीं है कि मेरा है मैं अपने को दूँगी। तो सारे बच्चों ने एंजॉय करके पास्ता खाया है। तो बच्चे कुछ खाते ही नहीं है ऐसी तली वाली चीज़ें, तो वे पास्ता बनवाया था डिमांड करके, तो पास्ता बना कर मैंने इन्हें दे दिया है। छोरी कैसा लगा पास्ता? मस्त लगा ना छोरी। ये अब मेरी 2 भाषा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली की तरह बोल लेती हूँ, पर मेरा मायका गांव का है तो मैं अपनी लैंग्वेज यूज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लैंग्वेज में बात करना अच्छा लगता है। देखो कहीं का भी हो इंसान अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है। बच्चों पास्ता कैसा लगा? अच्छा यश ने बनवाया, यश को अच्छा नहीं लगा। खा मत तो फिर क्यों खा रहा है, वो है ये गुरु है मेरा है बस इस चीज़ का है। सिमरन पास्ता नहीं खाएगी, सिमरन खाएगी जावा। दीदी ने बना के दिए थे, मीठा कुछ बनाया था उन्होंने, तो मैंने बनाया नहीं था इसलिए। देखो जी मैं एक क्लियर चीज़ कर देती हूँ, बहुत से ना रिश्तेदार भी हैं, और मेरे रिश्तेदारों में भी रिश्तेदार ऐसे हैं जो मुझे लेके बहुत बात बनाते हैं, कहते हैं विधवा है, ये है वो है, ब्लॉग बनाती है, ऐसे रहती है वैसे रहती है। देखो जी मैं साफ कहना चाहती हूँ, मैं विधवा हूँ, अपने बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करूँगी। कोई मैं गलत काम करने ना जा रही, ना मैं कहीं घर खाने जा रही, ना मैं मांगने जा रही।
ठीक है ना। मैं अपना देखती हूँ और अपना ही करती हूँ, ठीक है। उन लोगों को जो जल कहना है कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करूँगी और जो चीज़ के लिए मैंने ब्लॉग बनाया है वो चीज़ तो मैं दिखाऊँगी। जिसे बुरा लगता है भाई वो बेशक से ना आए मेरे ब्लॉग में, ठीक है ना। और पानी आना रो भैया, सवेरे तो पानी आ गयो तो कपड़ा मैंने सर्फ साबुन ला के रखी दियो, क्योंकि पसीन पड़ी है ख़राब। तो मैंने सोचो यह काम कर ही लूँ यार, कपड़ा अपना न धो लूँ। क्योंकि तुम्हें भी पता हो भैया, आज पता हो क्या है, क्योंकि मंगलवार वाले दिन तो वैसे भी छुट्टी है गई बच्चान की, और ज़्यादा ना छुट्टी है जाए ना बच्चान की बात ना, काम बहुत फैले, बहुत ज़्यादा काम फैलता है। सबन ने पता हो कि बच्चान की छुट्टी हो जाए बाद ना काम फैले, और एक संडे वाले दिन बहुत काम फैले। तो यहाँ हमारे मैं कि कपड़ा वपड़ा ने धो ही दूँ, क्योंकि मुँह जानूँ बाजार सामान लेने, एक आध कपड़ा आ जावे बना लेती हूँ, जैसे खर्चा पानी चल लो, और पेंसिल वेंसिल आ जाती है। और भैया वो कोई काम वाम ना है, तुम लोग सोचो कि भाई ठाटते रह रही है, ये रह रही है, वे रह रही है, ठाट वाट कछ ना यहाँ दिखी ऐसा रहो तुम्हें। यूँ है एक ही रूम है भैया मेरे अंदर कमरा में, एक ही रूम है, और बाहर पड़ रही है टीन, और बैठी बैठी मैं यहाँ कपड़ा धो लेती हूँ। वो अपनी गाँव की आदत है, हमारे गाँव में जैसे कपड़ा धोवे ना वैसे ही धोवे। यहाँ तो अलग ही, यहाँ तो टंकी के नीचे कपड़ा ना धोवे, वो तो पाइप लगाई ना जब तक तो सबर आवे ही ना, पाइप लगा कपड़ा न धो दूँगी, कपड़ा न धो धा के और देखूँगी कुछ काम। पर आप लोग मुझे सपोर्ट करना, और मेरे फेसबुक पर भी मेरा चैनल है ममता राठौर के नाम से, वहाँ भी मुझे सपोर्ट करना। इंस्टाग्राम पर भी है मेरा चैनल, इंस्टाग्राम पर भी मुझे सपोर्ट करना। देखो आप सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे बढ़